एक आखिरी तीसरा बिंदु जो मैं साझा करना चाहूंगा। मैं इसे साझा करने से खुद को रोक नहीं सकता, इसलिए बस इसे सुने। किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षमा करने के बारे में है। दूसरों को क्षमा करें। और यह भावनात्मक रूप से बहुत ही बोझिल और कठिन विषय है, लेकिन आपके आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनावश्यक रूप से आप उस बोझ को ढो रहे हैं और अब समय आ गया है कि आप इसे गंभीरता से लें। अगर आपके अंदर कोई ऐसा दर्द है जिसमें आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, जिसने आपको दर्द या चोट पहुंचाई है, तो उससे खुद को मुक्त करें। आप अपने आध्यात्मिक विकास में फंस जाते हैं। उसी समय दूसरा व्यक्ति भी विकसित नहीं हो रहा है। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर आप इस भावना में फंसे हुए हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी विकसित नहीं हो रहा है। इसलिए बस अपने आप को जांचें कि क्या आपके शरीर में, आपके मन में कोई ऐसा दर्द है जो आपके विकास को रोक रहा है। इसलिए भविष्य में कभी भी यह प्रयास करें। अगर आप आंतरिक रूप से, स्वाभाविक रूप से ऐसा महसूस करते हैं, इसे दिव्य प्रकाश के सामने करें और अपने आप को इस दर्द से मुक्त करें। जीवन में अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। अतीत के कारण खुद को क्यों रोकें? आगे बढ़ें। अपने अतीत से खुद को मुक्त करें। प्रकाश की ओर बढ़ें। अपने आप को रोके नहीं। इसलिए दूसरों को क्षमा करें। इसलिए मैंने 3 बिंदु, 3 बातें साझा की, जिन्हें आप बुद्ध के जीवन को देखकर लागू कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास, शिक्षाएं हैं जिनका पालन करना चाहिए। अगर आप इस तरह की अच्छी चीजों को 1 मिनट के लिए भी टालते हैं, तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि 1 मिनट से भी कम समय में आपका मन अंधकार के उस कुएं में गिर सकता है। ऐसी किसी चीज का इंतजार क्यों करें? समझदार बने, सतर्क रहे, अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अगर कोई अच्छी चीज है जो आप करना चाहते हैं, तो उसे टाले नहीं, बस उसे तुरंत करें। खुद की मदद करें, दूसरों की मदद करें। साथ ही आज मैं एक प्रक्रिया करना चाहता हूं ताकि आप खुद को मुक्त कर सकें। अगर कोई रुकावट है, अगर ऐसी कोई याद है जो आपको आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं होने दे रही है, तो खुद को मुक्त करें। और जो प्रक्रिया मैं आज करना चाहता हूं, वो है खुद को माफ करना। कई बार हम खुद को दोषी मानते हैं। हम अपने जीवन में कई अन्य चीजों की वजह से खुद को पसंद नहीं करते हैं। यहां तक कि हमारे विचार, हमारे कार्य भी। बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे, नहीं कर पाए। माता पिता को दुखी किया, दोस्तों को दुखी किया, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। शायद कहीं ना कहीं हमें अपना स्वभाव, अपना रूप पसंद नहीं है। और यह वास्तव में आपकी आंतरिक आत्मा, आपके आंतरिक मित्र, आपके मूल को चोट पहुंचा रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप खुद को अभी से इससे मुक्त करें, और हम आपकी सहायता करेंगे ताकि आप इस भावना से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। इसलिए खुद को माफ करें, इस भावना से बाहर निकलें। तो बस इस प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाएं। खुद को शांत करें। मैं आप सभी से जुड़ूंगा। हमारी कोई मित्रा या मैत्रेयी इस प्रक्रिया में आपको आगे मार्गदर्शन करेगी। कृपया एक आरामदायक मुद्रा में बैठें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और खुद को आराम दें। अपने शरीर और मन को शांत होने दें। अपनी सांसों को देखें, जैसे आप स्वाभाविक रूप से सांस लेते और छोड़ते हैं। अपनी आंखें बंद रखते हुए कृपया प्रक्रिया के माध्यम से हमें मार्गदर्शन करने वाले शब्दों के साथ बहने के लिए तैयार रहें। कृपया प्रक्रिया में मार्गदर्शक शब्दों के प्रति
अपनी जागरूकता लाइए। हम जो कुछ भी दैनिक आधार पर करते हैं, उसके साथ हम अनजाने में अपने भीतर अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादें जमा कर लेते हैं। अच्छी यादें शरीर के भीतर सामंजस्य पैदा करती है, जबकि बुरी यादें शरीर में अव्यवस्था पैदा करती है। आज जीवन में आगे बढ़ने में मदद के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वे हमें खुद को माफ करने की शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करें। कई बार ऐसा हुआ है जब हमने दूसरों को चोट पहुंचाई है, अपने प्रियजनों को निराश किया है या अपने परिवार और दोस्तों को दुखी किया है। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं थीं और हमने खुद को भी विफल कर दिया है। अनजाने में हमने अपनी आत्मा, अपने भीतर के दोस्त को भी चोट पहुंचाई है। कुछ क्षणों में अपने स्वभाव, शारीरिक रूप या व्यवहार को पसंद न करके हम खुद पर दया करने लगते हैं या दोषी महसूस करते हैं। हम खुद को और भी अधिक चोट पहुंचाते हैं। आज हम खुद को इस दर्द से मुक्त करें और ईश्वर से हमें खुद को माफ करने की शक्ति प्रदान करें। कृपया अपना पूरा ध्यान प्रार्थना के शब्दों पर लगाएं और हमारे साथ बहें। अब हम अपने मैत्रेय से इस दर्द से मुक्त होने में मदद करने के लिए प्रार्थना करेंगे। दादा, कृपया अपने प्यार से मेरे घावों को ठीक करें। मेरे सभी दुख, दर्द और खुद के बारे में निर्णय पूरी तरह से ठीक हो जाएं। मुझे खुद को माफ करने में मदद करें। मुझे खुद को खाली करने में मदद करें। मुझे अंदर से पूरी तरह से मुक्त होने में मदद करें। ईश्वर की कृपा और प्रेम मुझे हमेशा के लिए मुक्त होने में मदद करें। अपने अंदर इस हल्केपन, शांति, सुकून और सकारात्मकता का अनुभव करें। आप आराम से बैठें या लेटें, हर जगह प्यार, प्यार और प्यार हो। आप धीरे धीरे इस पल में वापस आ सकते हैं। कृपया इस पल में वापस आएं और अगर आप लेटे हैं तो बैठने की मुद्रा में आएं। आप आराम से बैठ सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद ले सकते हैं। हम सब मिलकर इस दुनिया को बदल देंगे। सकारात्मक रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।